चलो देखो ध्यान से, आज व्याकरण का आगे की कहानी देखते हैं ना। तो हिंदी व्याकरण की समझ, इसका रिवीजन चल रहा है फटाफट, तो फटाफट इसका रिवीजन कर लेते हैं। चलो रिवीजन में सबसे पहले चलेंगे, ये पूछ लेता है एक एक नंबर है, कम से कम 2 या 3 सवाल आ जाते हैं, समझ गया। तो यहाँ देखो, हम सबसे पहले देखेंगे वर्णों की संख्या। तो टोटल वर्णों की संख्या कितनी है? 52। तो वर्ण में क्या आ जाता है? स्वर और व्यंजन, कल हमने बताए थे। तो व्यंजन वर्णों की संख्या पूछेगा तो 52 लगाना है, और स्वर वर्ण की संख्या 11 और व्यंजन वर्ण की संख्या 33। ये हिंदी में होता है, संस्कृत में अलग होता है, पहले हिंदी का जो पूछेगा ये मानना है। तो संधि के कितने भेद होते हैं? 3, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, पता है। चलो स्वर संधि के भेद अलग होते हैं, ये पूछ लेता है एग्जाम में। तो स्वर संधि के भेद कितने हैं? 5, याद रहेगा। और ये पता ही है समास के कितने प्रकार हैं? 6, और कारक के कितने प्रकार हैं? 8। ये सब गलती नहीं होगा। चलो वचन के कितने भेद? तो हिंदी का पूरा हिंदी का, ये मतलब हिंदी संस्कृत में ही पूछेगा लेकिन इसका अलग है, ठीक है। तो यहाँ एक वचन और बहुवचन दो ही पढ़ना। लिंग कितने होते हैं? 2। लिंग के भी कितने भेद? 2। संज्ञा के कितने भेद? 5। तो देखो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये तीनों एक साथ याद करो। संज्ञा के कितने भेद? 5। संज्ञा के 5 भेद और सर्वनाम के 6 भेद। संज्ञा के कितने भेद? 5। सर्वनाम के कितने? 6। लेकिन विशेषण के कितने? 4। तो 4, 5, 6। 5 किसका? संज्ञा का। सर्वनाम का कितना? 6। और विशेषण का कितना? 4। चलो क्रिया, क्रिया के कितने भेद? 2। कल पढ़ चुके हैं, लिख भी चुके हो, आक्रमक क्रिया, सक्रमक क्रिया। चलो आगे, उसके बाद छंद, छंद के कितने भेद? 2। वेद की कितने प्रकार? 4, ठीक है। तो वेदांग पूछेगा तो 6, ये संस्कृत में भी आने वाला है। तो वेदांगों की संख्या कितनी? 6। रसों की संख्या कितनी? 9। अलंकार कितने हैं? 3। और काल के कितने प्रकार? 3। ये इंग्लिश में पढ़ाए थे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो काल के कितने भेद? 6। ये समय का कितने भेद? 3। यही ना है, याद हो जाएगा। चलो आगे चल लेते हैं, यहाँ से संज्ञा और विशेषण पढ़ेंगे आज, समझ गए। तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम, भाव को संज्ञा कहते हैं। यानी कि किसी व्यक्ति का नाम आ जाए, किसी वस्तु का नाम आ जाए, किसी जाति का नाम आ जाए, किसी का गुण आ जाए, किसी का धर्म आ जाए, किसी की समूह, झुंड, नाप, तौल, सभी को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा। तो संज्ञा की परिभाषा ये तो पूछेगा नहीं पूछता है। तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, गुण, धर्म, समूह, झुंड, नाप, तौल, सभी को हम संज्ञा कहते हैं। समझ आ गया। संज्ञा के कितने भेद? 5। सर्वनाम के कितने? 6। और विशेषण के कितने? 4। तो चलते संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के कितने भेद? अब ये आएगा, देखो तुम्हारा जो ऑब्जेक्टिव में आने वाला है, यहाँ पूछेगा संज्ञा के कौन से भेद नहीं है, समझ गए। इसलिए 5 याद करने, संज्ञा के कौन से भेद नहीं है, बहुत बार पूछा गया है। तो ये 5 याद कर लेना। सबसे पहले चलते व्यक्तिवाचक, क्या होता है? जातिवाचक। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। देखो इसी में छुपा हुआ व्यक्तिवाचक, यानी कि किसी व्यक्ति की बात करता है ना, किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है, समझ गए। वस्तु का नाम हो सकता है, स्थान का नाम हो सकता है। यहीं पे तुम ले लोगे स्थान का भी नाम, क्या ले लोगे? स्थान का नाम। यहाँ से जाति, किसी जाति का बोध होता है, ठीक है, समझ गए। यहाँ ध्यान दो, किसी जाति का बोध होता है इसमें। अगला है भाववाचक, यहाँ भाव की बोध होगा, क्या होगा? भाव, जिसमें गुण और धर्म दिखेगा। और समूह में, समूह या झुंड बोल सकते हैं, इस तरह का बोध हो। द्रव्य, जहां पे द्रव्य की तुलना या द्रव्य की बात नहीं होती, वहां नाप तौल की बात होती है, जिसे हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, वो किसमें आएगा? द्रव्यवाचक। और ये छांटने के लिए आएगा भर भर के, आया हुआ है ना। तो सबसे पहले चलते हैं व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक में किसी व्यक्ति, वस्तु की बात करते हैं। व्यक्ति का नाम राम, श्याम, कृष्ण, राधा, कुछ भी, ठीक है, राज, चाहे जो भी चीज लिखनी, ये सभी किसमें आ जाएगा? व्यक्तिवाचक में। अब यहाँ चलेंगे वस्तु या स्थान का नाम। वस्तु का नाम पता चलेगा, कुछ भी हो सकता है, मेज, टेबल, ये सभी। उसके बाद चलेंगे स्थान का नाम, ताजमहल, दिल्ली, हिमालय, गंगा, यमुना, ये क्या है? व्यक्तिवाचक। लेकिन देख लो यहाँ आ जाएगा नदी। अगर यहाँ पे बात करना चाहे नदी, तो ये किसमें चला जाएगा? जाति में।
नदी से पता चल रहा है कि कौन सी नदी है, नहीं पता चल रहा है, नदी से पता चल रहा है क्या है रे? नदी से पता चल रहा है ना, तो ये कहाँ चला जाएगा? जाति में। जाति जहाँ पे पता ना चले, गाय किस गाय का नहीं पता चल रहा है, तो गाय किस में जाएगा? जाति में। अगर यही बात करना चाहें काली गाय, नीली गाय, तो वो किस में चला जाएगा? उसके भाव में। समझ आ गया? तो यहाँ से देख लो कि हमारी जो जातिवाचक होती है, जैसे गाय, एक जाति का बोध हो रहा है, गाय का नाम लेना यहाँ। उसके बाद घोड़ा, आदमी, औरत, नदी, ये सभी किस में जाएगा? जाति में। और गंगा, यमुना, ये नाम है, तो ये किस में जाएगा? व्यक्तिवाचक में। उसके बाद भाववाचक। भाववाचक क्या होता है? बूढ़ा आने के बाद क्या आएगा? बुढ़ापा। बुढ़ापा हो गया, चतुराई हो गया, मिठास हो गया, लड़कपन हो गया, ठीक है, ये तुम्हारा दया हो गया, लिखावट हो गया, मित्रता हो गया, सर्दी हो गया, ये सभी किस में जाएगा? भाववाचक संज्ञा में। समूह, जिससे समूह या झुंड का बोध हो, जैसे सभा लगाना, आम सभा होती है, सभा लगाना जहाँ बहुत सारे व्यक्ति आएंगे, उसी को बोलते हैं सभा। उसके बाद मेला लगाना, मेला क्या अकेले के लिए लगाता है? नहीं, जहाँ बहुत सारे व्यक्ति आए। भीड़ होना, भीड़ कब होती है? लड़ाई झगड़े हो जाए तो वहां भीड़ हो जाती है, तो वो कौन सा है? समूहवाचक। कक्षा, कक्षा किससे बनती है? जो कई विद्यार्थी हो, जहाँ पे लड़के लड़कियां सभी पढ़ते हुए, हो सकता है सिर्फ लड़के पढ़ते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? कक्षा। तो ये कहाँ होती है? स्कूल में। स्कूल किससे बना है? कक्षाओं से। तो कक्षा क्या है? समूहवाचक। अब चलते द्रव्यवाचक, जहाँ पे नाप और तौल सकते हैं, जैसे सोना को तौल सकते हो, चांदी को तौल सकते हैं, नाप सकते हैं कितने ग्राम का है। उसी के बाद तेल, घी, ये लीटर में नापा जाता है, घी हो गया, पानी हो गया, आटा हो गया, चावल हो गया, दूध हो गया, ये सभी क्या है? नाप तौल। ये किसमें जाएगा? द्रव्यवाचक। क्या? संज्ञा। ठीक है, आगे चलते हैं विशेषण। अब देखो संज्ञा की जो विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम। क्या कहते हैं? सर्वनाम सिखाए, 12 है, वाह, यह, वे, ये सभी क्या है? सर्वनाम। उसको कल करवा देते हैं। चलो विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता दे, किसे कहेंगे? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता दे, उसे हम क्या कहेंगे? विशेषण। ठीक है, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता दे, विशेषण। तो विशेषण के कितने भेद? 4। सर्वनाम के कितने भेद? 6। तो इसमें गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संख्या बोधक विशेषण और सर्वनाम बोधक विशेषण। तो सबसे पहले चलते गुण। गुण यानी कि इसमें गुण होना चाहिए, तो गुणवाचक विशेषण किसे कहेंगे? जैसे हमने बताया था अभी, घोड़ा किसमें था? जातिवाचक। अब इसकी विशेषता हो गया कि काली घोड़ी, सफेद घोड़ी, तो इस तरीके से हो जाए, काली घोड़ी, सफेद घोड़ी, नीली घोड़ी, यानी अलग दिख रहा है वो, तो किसमें आ गया? गुणवाचक विशेषण में। तो लाल लगाम, लगाम उसी को बोलते हैं जो पकड़ते हैं घोड़े को। उसके बाद उजला कुत्ता हो गया, ठीक है, काला कुत्ता हो गया, पूरा ही काला है, वो एक अलग दिखता है। उसी तरह सफेद गाय होगी, गाय अलग अलग होती है, पूरी सफेद गाय, तो क्या है? वो अलग है, तो वो किसमें आ गया? गुणवाचक विशेषण में। ढूंढ लोगे? चलो आगे चलते हैं। परिणाम, इसी में है परिणाम। यहाँ भी परिणाम मतलब नाप तोलना, परिणाम मतलब नाप तोलना, जिसे नाप तोल सकते, जैसे थोड़ा है ना, मेरे पास थोड़ा सा, मान लो थोड़ी सी घी है, ये थोड़ा सा चावल है, ये सारी, थोड़ा हो गया, बहुत हो गया, कम हो गया, अधिक हो गया, ऐसे शब्द आ जाए तो किसमें भेज देंगे? परिणामवाचक विशेषण में। कहाँ भेज देंगे? अभी रुक जाते, तुम्हारा ही होगा, संख्या बोधक विशेषण। कहाँ चलेंगे? तो संख्या का मतलब जहाँ संख्या का बोध हो, जैसे 2, 3, 4, 5, 20, 25 जो भी आ जाए, ये सभी क्या है? संख्या बोधक। उसके बाद पहले ये देखोगे ध्यान से कि पूछ क्या रहा है, विशेषण में संख्या बोधक बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या बोधक है? समझ गए? अब आएगा सर्वनाम बोधक। सर्वनाम बोधक में याद कर लेना है, कौन, क्या, यह, वह, कोई, कैसे, ये सारे शब्द आ जाए तो वो क्या हो जाएगा? सर्वनाम बोधक विशेषण में चला जाएगा। यही 4 है, ज्यादा कुछ है नहीं। संख्या इजी है, थोड़ा कम इजी है, ये भी इजी है, इसको पढ़ लो। और कुछ? अब यहाँ आ जाता, देखो जब विशेषण की विशेषता बता दे उसे क्या कहते हैं? ये बार बार तुम्हारा आजकल मैट्रिक में हर साल देखने को मिल रहा है, प्रविशेषण कहते हैं। आ रहा नहीं है ये? इसी को हम विशेष्य भी कहते हैं। जो विशेषण की विशेषता बता दे उसे विशेष्य कहेंगे। जो ये दिया रहता है छोटे बाल व्याकरण में, जो शब्द विशेषण की विशेषता बता दे उसे भी कुछ कहते हैं, उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। क्या बोलते हैं? ये विशेष्य कहते हैं। दोनों शब्द एक ही है,
परविशेषण या विशेष्य किसे कहते हैं? जो विशेषण की विशेषता बता दे। संज्ञा की विशेषता बताए सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बता दे विशेषण। याद हो जाएगा, समझे? याद करना है परिभाषा। और जो विशेषण की विशेषता बताए उसे परविशेषण। ठीक है, चलो इतना करना है। और जो तुम्हारा व्याकरण की बुक है उसी में से उसकी परिभाषा को पढ़ोगे।